ऑलरेडी झारखंड टेट की नोटिफिकेशन काफ़ी पहले आ गई थी, तो अब वो दिन भी आ गया है जब आप लोगों को ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देना है। तो देखिए, अप्लाई की डेट 23 जुलाई थी और आज अभी से फॉर्म लाइव हो चुकी है, तो आप लोगों को भी अपनी फॉर्म को फिल कर लेनी है। इसकी अप्लाई की लास्ट डेट है 22 अगस्त को, तो आप लोगों को लास्ट डेट तक वेट नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके फॉर्म को फिल कर लेना है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि वेबसाइट क्रैश हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने के बाद भी वेबसाइट काम करना बंद कर देती है। तो एप्लीकेशन फ़ी जैसा कि ऑलरेडी पहले ही आपको पता होगी, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए प्राथमिक स्तर पर 1300 रुपये लगने वाला है और उच्च प्राथमिक स्तर पर भी 1300 ही है 6 से 8 वर्ग के लिए। और अगर दोनों स्तर के लिए देना है तो 1500 रुपये की टोटल अमाउंट लगने वाली है। और वैसे ही ST SC कैंडिडेट के लिए 700 रुपये है और दोनों स्तर के लिए देने के लिए 800 रुपये आपको पे करने होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त। तो चलिए अब सीधे फॉर्म पर चलते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी और आप वहां से सीधे इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दूँ, अगर आप चाहते हैं कि ये आपकी फॉर्म घर बैठे ही भरी चली जाए तो आप इस फॉर्म को हम लोगों से भरवा सकते हैं। इसके लिए आपको मात्र 99 रुपये का अमाउंट देना होगा। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपकी फॉर्म को कंप्लीटली फिल करके देंगे मात्र 99 रुपये, यानी आपकी जो भी कैटेगरी होगी उस हिसाब से जो भी आपकी फॉर्म की फ़ी होगी और प्लस 99 रुपये एक्स्ट्रा। और शायद आप लोग साइबर कैफ़े में फॉर्म भरवाते होंगे तो इसी के लिए आपसे 150 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये भी चार्ज कर लेते हैं कभी कभी वो लोग। तो इस चीज़ को आप अब घर बैठे भी करवा सकते हैं। तो चलिए, आप अगर ये फॉर्म को अपने से फिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, आप लिंक पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन के आगे टिक कर देनी है। मैंने सभी नियम एवं शर्तें पढ़ ली और समझ ली है। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 3 प्रोसेस है, पहले रजिस्ट्रेशन होगी, फिर एप्लीकेशन फॉर्म आएगी और फाइनली पेमेंट करना है। तो चलिए सबमिट पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने JSTET 2024 एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पर काफ़ी डिटेल्स है जो आपको फिल करना है और फाइनली सारे डिटेल्स को फिल करके सबमिट पर टिक कर देना। तो देखते हैं कौन कौन सी डिटेल्स को फिल करनी है। सबसे पहले आपको कैंडिडेट नेम यानी आपका नाम, उसके बाद फादर्स नेम आपके पिता का नाम, फिर आपके माता का नाम फिल करना है। यहाँ पर आपकी जन्म तिथि, कैटेगरी क्या है, उसके बाद दिव्यांग कैटेगरी अगर है तो कौन सी दिव्यांग कैटेगरी है, फिर आपको यहाँ पर जेंडर को सेलेक्ट करनी है, फिर जेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पर धर्म सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको नेशनलिटी ऑलरेडी सेलेक्टेड मिलेगी इंडियन, 12 अंकों का आधार नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। फिर आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करनी है। ध्यान रहे आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी काफ़ी ध्यान से फिल करनी है क्योंकि OTP इसी पर जाएगी और सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उसी पर आपको भेजी जाएगी, तो आपको उसको अच्छे से फिल करनी है। अगर यही फॉर्म आप हम लोगों से भरवाते हैं तो आपको यही सारी डिटेल्स भेजनी होगी और 99 रुपये का अमाउंट भेजना होगा। तो चलिए अब फॉर्म में आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर आपको अस्थायी पता यानी परमानेंट एड्रेस को फिल करना है। इसके लिए आपको ऑप्शंस मिलेंगे झारखंड या आउटसाइड झारखंड। अगर आप झारखंड से तो आपको झारखंड को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट स्टेट चूज़ करना है। यहाँ पर से आपका राज्य कौन सा राज्य है। अगर आप झारखंड से नहीं है तो आपको दूसरे स्टेट को चूज़ कर लेनी है। फिर यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। यहाँ पर एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 2 लाइन दिया गया, तो आप इसमें अपने एड्रेस को पूरा लिख सकते हैं। इसके बाद आपको पिन कोड को फिल कर देनी है। और अगर आपकी करस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस से पूरी सेम है यानी कि अस्थायी पता और पत्राचार का पता सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। आपके टिक करते ही जो भी आप परमानेंट एड्रेस में फिल करेंगे वही सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल होकर आ जाएगी, तो आपको यहाँ पर दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं और क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है। तो यहाँ पर आपको सेट पासवर्ड में पासवर्ड सेट करना है। आप यहाँ पर कोई भी पासवर्ड सेट कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा आपको यहाँ पर अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड सेट करने का, यानी कि आप अल्फ़ाबेट की कैरेक्टर्स को भी चूज़ कर लीजिएगा, साथ ही साथ नंबर्स को भी चूज़ करके एक पासवर्ड बना लीजिएगा और उस पासवर्ड को कहीं लिख कर रख लीजिएगा। उसी पासवर्ड को आपको यहाँ लिखना है। कन्फर्म पासवर्ड में फिर से उसी पासवर्ड को फिल करनी है और यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है। जो भी आपको सम दिया रहेगा उसे, जैसे यहाँ 10 + 4 है तो यहाँ 14 लिख देना है। आपके में मान लीजिए 10 + 20 रहे या 10 - 2 रहे, तो जो भी इसका आंसर आएगा आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देनी है। तो चलिए मैं सारी डिटेल्स को यहाँ पर फिल कर देता हूँ। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने आपकी पर्सनल डिटेल्स और आपके सारे एड्रेस आ जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। इसके बाद आपको यहाँ पर एक एक करके सब पर टिक कर देनी है और आपको एक बार करके सबको मिला लेना है। आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, सारी चीज़ें अगर करेक्ट है तो आपको यहाँ पर टिक कर देनी है एक एक करके। और उसके बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन के लिए आई एग्री और आई एग्री पर क्लिक करके आपको फाइनली सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योर रजिस्ट्रेशन विल बी फाइनली सेव्ड एंड लॉग्ड नाउ। तो अगर आप यहाँ पर एडिट करना चाहते हैं तो आप चाहकर कैंसिल करके एडिट कर सकते हैं। अगर आप एडिट नहीं करना चाहते हैं, फाइनली लॉक करना है, तो आप सेव एंड लॉक पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगी। आपको उस OTP को यहाँ पर फिल कर देना है।
अगर आपको आपके मोबाइल नंबर पर OTP नहीं मिलेगी तो आप यहाँ पर रीसेंड OTP पर क्लिक करके फिर से OTP सेंड करवा सकते हैं। ये थोड़ी देर के लिए इनवैलिड रहेगी तो आपको वेट करना है। यहाँ पर 20 सेकंड का टाइमर चल रहा है। ये टाइमर जैसे ही खत्म होता है आपको रीसेंड OTP फिर से एक्टिव कर दिया जाएगा। आप फिर से यहाँ पर रीसेंड कर सकते। OTP फिल करने के बाद आपको फाइनली सबमिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है और आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। फाइनली आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस ओपन हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, रजिस्ट्रेशन पहले करनी है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म आएगी, फिर आपको फ़ी पेमेंट करनी है। तो चलिए अब मैं प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था 3 तरह के लेवल थे और सबके लिए अलग अलग पेमेंट करनी थी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। तो आप जिस भी एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं, जिस लेवल के एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दोनों को देना चाहते हैं तो आप बोथ लेवल 1 एंड लेवल 2 पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर लेवल 1 में कंपलसरी सब्जेक्ट आ जाएगी ऑटोमेटिकली। अब आपको यहाँ पर सिर्फ टीचर टाइप में टीचर टाइप सेलेक्ट कर लेनी है और उसके अकॉर्डिंग कंपलसरी सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली और ऑप्शनल सब्जेक्ट आ जाएगी। आपको वहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और फिर यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर को चूज़ कर लेना है। एग्जामिनेशन सेंटर को चूज़ करने से पहले आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स को भी फिल कर लेनी है यहाँ से। तो उसके लिए आपको रेड बटन दिया गया है, आपको दोनों में जाकर चूज़ कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से इसे चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शंस दिखाई देंगे, आपको आपके अकॉर्डिंग अप्लाइड ऑप्शन को यहाँ पर से चूज़ कर लेनी है। चूज़ करने के बाद आपको इसे नीचे स्क्रॉल करना है। आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर टैप करके सबमिट कर देना है। यहाँ पर आपको सेकेंड लेवल के एग्जामिनेशन के लिए भी वो क्वालिफिकेशन की एग्ज़ाम चूज़ कर लेनी है और उसे चूज़ करने के बाद आपको फिर से नीचे सबमिट के ऑप्शन पर टैप करके आगे प्रोसीड करनी है और यहाँ पर आपको 3 एग्जामिनेशन सेंटर को भी चूज़ कर लेनी है। सारे डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर ये सेव नहीं हुई, इसका मतलब था आपने कुछ डिटेल को छोड़ दिया है। यहाँ पर मैंने लैंग्वेज को चूज़ नहीं किया अब तक, तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज को भी चूज़ कर लेनी है। फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ करने के बाद आपको सेकंड लैंग्वेज का ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संथाली, बांग्ला। आपको अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज को चूज़ कर लेनी है। उसके बाद फिर से स्क्रॉल करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही फिर से पॉपअप आ जाएगी सक्सेसफुली सेव का, फिर आपको इसे ओके कर देनी है। और अब आपको यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिल करनी है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको यहाँ पर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन के लिए बोर्ड को चूज करना है, फिर आपकी फुल मार्क्स, कितने मार्क्स से एग्जामिनेशन हुई थी टोटल और आपको कितना मार्क्स आया था उसे यहाँ पर लिख देनी है, और आप कौन से ईयर में पास हुए थे उसे यहाँ पर लिख देनी है। और परसेंटेज वाली बॉक्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी, जितना मार्क्स आप यहाँ फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग। अब आपको इंटरमीडिएट डिटेल्स के लिए भी बोर्ड को चूज कर लेनी है। आप किस बोर्ड से एग्जामिनेशन दिए थे, CBSE हो, ICSE या फिर जैक। फिर आपको यहाँ फुल मार्क्स, टोटल कितनी मार्क्स की एग्जामिनेशन हुई थी 12th की, और फिर कितनी मार्क्स आपको आई थी उसे यहाँ पर फिल करनी है, और कौन से ईयर में आप 12th की एग्जामिनेशन को पास किए थे, यानी इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन को पास किए थे, उसे यहाँ पर लिख देनी है। फिर आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल्स उसी अकॉर्डिंग फिल करनी है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स को भी फिल कर देनी है। पोस्ट ग्रेजुएशन में आप यहाँ देख सकते हैं यूनिवर्सिटी इन झारखंड, यूनिवर्सिटी आउटसाइड झारखंड, 2 ऑप्शन भी दिखाया गया है, आपको उसी अकॉर्डिंग चूज़ कर लेनी है। अगर आप झारखंड से यूनिवर्सिटी इन झारखंड चूज़ करेंगे, अगर आपने झारखंड से एग्जामिनेशन दिया था, और अगर आपको कोई अवार्ड मिली है PhD MPhil से, तो आपको यहाँ पर यस कर देनी है, नहीं तो आप यहाँ पर नो करके आगे प्रोसीड करेंगे। अब आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स, यानी आपने जो ऊपर चूज़ किया था उसके लिए आपको यहाँ पर किस इंस्टीट्यूट से आपने उस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है उसे यहाँ पर फिल करनी है। फिर वो किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से एफिलिएटेड थी उसे यहाँ लिखनी है। फिर आप किस सेशन में वहाँ पर उस एग्जामिनेशन को पास किए थे उसे यहाँ पर लिखनी है। यहाँ से अपीयरिंग या पास चूज़ कर लेना। अगर आपने ऑलरेडी पास कर लिया है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन तो आपको पास पर चूज़ करनी है, और अगर आपकी एग्जामिनेशन कुछ 1-2 मंथ में होने वाली है तो आपको अपीयरिंग में चूज़ करनी है। अब यहाँ से आपको इस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की डिटेल्स के लिए अपीयरिंग या पास को चूज़ कर लेना है। अगर आप इसे ऑलरेडी पास कर लिए तो आप इसको पास पे चूज़ करेंगे, अगर आप इसे पास चूज़ करते हैं तो आपको नेक्स्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लिए अपीयरिंग और पास की ऑप्शन फिर से आ जाएगी। और अगर आप यहाँ पर इसे अपीयरिंग चूज़ करते हैं तो आपको नेक्स्ट वाले में ऑटोमेटिकली पास ही फिल करना होगा, यानी कि आप नेक्स्ट सेकंड वाली जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उसे तो पास करनी होगी, यानी कि एक कोई पास होनी चाहिए, एक अपीयरिंग हो सकती है। फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको सेकंड लेवल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लिए भी नेम ऑफ इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, फिर सेशन को यहाँ पर फिल करनी है, और ईयर ऑफ पासिंग को यहाँ पर फिल कर देनी है। सारे डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको यहाँ सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर टैप कर देनी है, और जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर टैप करेंगे आपके सामने फिर से सक्सेसफुली सेव्ड का पॉपअप आ जाएगा, आपको इसे ओके कर देना है। और अब आप यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करनी है, तो इसके लिए आपको मिनिमम फाइल साइज़ 10 KB की होनी चाहिए फोटोग्राफ, और मैक्सिमम 40 KB की। सिमिलरली सिग्नेचर की भी सेम साइज़ 10 KB मिनिमम साइज़ और 40 KB मैक्सिमम साइज़ होनी चाहिए। और आप जैसे ही फोटो और सिग्नेचर को सक्सेसफुली अपडेट कर देंगे आपके सामने यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगी। अब आपको यहाँ सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करनी है, और आपके सामने फिर से ये पॉपअप आएगी, आपको ओके कर देना है, और आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म की प्रीव्यू पेज ओपन हो जाएगी। आपको पूरे डिटेल्स को एक बार फिर से मैच कर लेनी है ऊपर से नीचे तक, और जैसे ही आप प्रीव्यू पेज को ऊपर से नीचे तक चेक कर लें उसके बाद आपको एग्जामिनेशन सिटी और एकेडमिक क्वालिफिकेशन पर टिक कर देनी है, और फिर से आपको यहाँ आई एग्री पर टैप कर देना है।
और जैसे ही आप आई एग्री पर टैप करेंगे आपके सामने फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। आपको इस पर टैप करनी है एंड यहाँ सेव एंड लॉक पर टैप करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके कंप्लीटली सबमिट कर देनी है। अब आपके सामने यहाँ फी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी ये रजिस्ट्रेशन फ़ी यहाँ पर दिखाई देगी आपको। तो अब आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट के लिए आपको यहाँ प्रोसीड करनी है। उससे पहले आप चाहें तो डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करने के लिए पे रजिस्ट्रेशन फ़ी के ऑप्शन पर टैप करनी है और 1500 के अमाउंट को पे करके आपके सामने पेमेंट कन्फर्मेशन का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेनी है। और मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप ये फॉर्म को घर पर बैठे फिल करवाना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपकी इस फॉर्म को मात्र 99 रुपये यानी कि 1500 रुपये जो आपकी फ़ी की पड़ेगी और आपकी 99 रुपये फॉर्म फिलिंग की चार्ज यानी कि 1599 रुपये आपको पे करनी है। और इस फॉर्म को हम लोग आपकी कंप्लीटली फिल कर देंगे और फिर आपको साइबर कैफे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।